स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल रंजन स्टडी में। फ्रेंड्स, करंट अफेयर्स का ये जो सीरीज़ हम चला रहे थे, इसमें आपको 50 क्वेश्चंस को सीरीज़ है। और चलिए आज का ये अगला सीरीज़ जो है, अगला वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 201 से लेकर 250 तक क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। पहला है, हाल ही में तीरंदाजी एशिया कप 2022 में पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, भारत रहा है। तीरंदाजी के मामले में भारत पहले स्थान पर रहा है, याद रखेंगे इसको। चलिए अगला है, हाल ही में 30वां एकलव्य पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? तो 30वां एकलव्य पुरस्कार 2022 आपको स्वस्ति स्वस्ति सिंह को दिया गया है। किसे दिया गया है? तो स्वस्ति सिंह को दिया गया है। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन एवं सीईओ कौन बनाए गए हैं? तो रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और सीईओ आपके अनिल कुमार लोहाटी को बनाया गया है। किसे बनाया गया है? तो अनिल कुमार लोहाटी जी को बनाया गया है। चलिए अगला है, किसे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण नहाई NHAI का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया? फ्रेंड्स, यहाँ पे अध्यक्ष का मतलब होता है चेयरमैन। आप लोग इसको याद रखेंगे कि इस नहाई का नया चेयरमैन किसे बनाया गया है? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संतोष कुमार यादव हो जाएगा। याद रखेंगे इसको, क्या हो जाएगा? संतोष कुमार यादव हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं, प्रतिवर्ष पूरे भारत में 25 दिसंबर को सुशासन दिवस किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? तो ये अटल बिहारी वाजपेयी जी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? अटल बिहारी वाजपेयी जी हो जाएंगे। चलिए अगला है, हाल ही में किस भारतीय संस्थान ने कृत्रिम हृदय तैयार करने में सफलता हासिल की है? तो किस भारतीय संस्थान ने कृत्रिम हृदय आर्टिफिशियल हार्ट तैयार करने में सफलता प्राप्त की है? तो ये आपका IIT कानपुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? IIT कानपुर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एक ट्रिक से आप इसको याद रख सकते हैं कि हृदय जो तैयार किया गया है, आर्टिफिशियल हार्ट जो तैयार किया गया है, तो हार्ट की आवाज़ हम कैसे सुनते हैं? तो कान से सुनते हैं। तो इस तरह से आप लोग याद रखेंगे कि IIT कानपुर द्वारा आर्टिफिशियल हार्ट जो है उसको तैयार किया गया है। चलिए नेक्स्ट है, सत्विनी राबुका किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो सत्विनी राबुका जो है वो किस देश के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, फिजी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, फीफा विश्व रैंकिंग 2022 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो फीफा 2022 विश्व रैंकिंग में शीर्ष पर जो रहा है वो है आपका ब्राजील। कौन रहा है शीर्ष पे? तो ब्राजील रहा है नंबर 1 पे। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में कौन 18.50 करोड़ रुपए पाकर IPL के इतिहास में अब तक के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सैम करन हो जाएंगे। सैम कुरैन हो जाएंगे, और ये कहाँ के हैं? तो इंग्लैंड के हैं। चलिए अगला है, हिंदी भाषा के लिए 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार से किसे दिया गया है? तो हिंदी भाषा के लिए 2022 के लिए पूछा गया है फ्रेंड्स, तो याद रखेंगे इसको। साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी भाषा के लिए किसे दिया गया है? तो बद्री नारायण जी को दिया गया है। किसे दिया गया है? तो बद्री नारायण जी को दिया गया है। चलिए नेक्स्ट है, किस क्रिकेट टीम ने ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप 2022 का खिताब जीता है? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, भारत ने जीता है। तो यहाँ याद रखेंगे, यहाँ ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप की बात कर रहा है और ये 2022 का है और इसको भारत ने जीता है। चलिए नेक्स्ट है, किस देश के करीम बेंजेमा किस देश के करीम बेंजेमा ने इंटरनेशनल फुटबॉल से संन्यास ले लिया है? तो करीम बेंजेमा जो है वो किस देश से संबंधित है? तो ये आपके फ्रांस से है। कहाँ से है? तो ये फ्रांस से हो जाएंगे। चलिए अगला है, किसे पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर 2022 किसे पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर 2022 के लिए चुना गया है? तो 2022 के लिए आपको सोनाक्षी सिन्हा जी को चुना गया है। सोनाक्षी सिन्हा हो जाएंगी पेटा इंडिया के लिए, याद रखेंगे इसको। चलिए अगला देख लेते हैं, किस फुटबॉल टीम ने फीफा वर्ल्ड कप 2022 का खिताब जीता है? तो किस फुटबॉल टीम ने फीफा वर्ल्ड कप 2022 जीता है? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अर्जेंटीना हो जाएगा। चलिए अगला है, किस भारतीय सुंदरी ने मिसेस वर्ल्ड 2022 की प्रतियोगिता जीती है? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सरगम कौशल हो जाएंगी। कौन हो जाएगा? सरगम कौशल जी हो जाएंगी। चलिए अगला है, दुनिया के किस प्रथम देश की सरकार ने युवाओं को
धूम्रपान करने से आजीवन प्रतिबंध लगाया है? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, न्यूजीलैंड ने प्रतिबंध लगा दिया है। अगला है, कौन एनएससीसी 2022 में वुमेन्स एयर पिस्टल नेशनल चैंपियन बनी है? तो इसमें आपकी दिव्या टीएस हो जाएंगी। कौन हो जाएंगी? तो दिव्या टीएस हो जाएंगी। ये एयर पिस्टल वाली एक गेम है जिसमें दिव्या टीएस मतलब चैंपियन बनी है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। हाल ही में टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो इसकी पहली महिला अध्यक्ष जो बनी है वो मेघना अहलावत बनी है। वो कौन बनी है? मेघना अहलावत जी बनी है। चलिए अगला है, हाल ही में कौन भारतीय मूल की महिला न्यूयॉर्क में फेडरल रिजर्व बैंक की प्रथम उपाध्यक्ष बनी है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुष्मिता शुक्ला जी बनी है। कौन बनी है? सुष्मिता शुक्ला जी बनी है। चलिए अगला है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 10 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है फ्रेंड्स? तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। चलिए अगला है, किस क्रिकेट टीम ने विजय हजारे ट्रॉफी 2022 का खिताब जीता है? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सौराष्ट्र ने विजय हजारे ट्रॉफी 2022 खिताब जीता है। चलिए अगला है, यूनाइटेड नेशन ने भारत के किस पहल को टॉप 10 वर्ल्ड रेस्टोरेशन फ्लैगशिप में स्थान दिया है? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, नमामि गंगे हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे एयरलाइंस ने जीएमआर दिल्ली एयरपोर्ट का सेफ्टी फॉर्मर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्पाइस जेट ने जीता है। किसने जीता है? तो स्पाइस जेट ने जीता है। चलिए अगला देख लेते हैं। हाल ही में भारत ने बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का एक और सफल परीक्षण किया है। इसकी मारक क्षमता क्या है? तो इसकी मारक क्षमता है 5000 से लेकर 5500 किलोमीटर है इसकी मारक क्षमता है। याद रखेंगे इसको। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य की पहली महिला पुलिस कमिश्नर कौन बनी है? तो उत्तर प्रदेश राज्य की पहली महिला पुलिस कमिश्नर जो है वो लक्ष्मी सिंह जी बनी है। कौन बनी है? तो लक्ष्मी सिंह बनी है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। 1 दिसंबर को सीमा सुरक्षा बल जो बीएसएफ जिसको हम कहते हैं ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो इसने अपना 58वां स्थापना दिवस मनाया है। याद रखेंगे इसको। चलिए अगला देख लेते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय ओलंपिक संघ जिसको हम आईओए की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पीटी उषा जी को बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला है, किस देश की टेनिस टीम ने डेविस कप 2022 का खिताब जीता है? तो डेविस कप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो वो कनाडा ने जीता है। किसे जीता है? तो कनाडा ने जीता है। चलिए अगला देख लेते हैं। अनवर इब्राहिम किस एशियाई देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो अनवर इब्राहिम जो है वो किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मलेशिया के प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। अगला है, हाल ही में केंद्रीय खेल मंत्री ने 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का लोगो लॉन्च किया है। इस गेम का आयोजन 2023 में किस राज्य में होगा? तो 2023 में ये किस राज्य में होगा? तो ये एमपी में होगा, आपके मध्य प्रदेश में हो जाएगा। चलिए अगला है, हाल ही में किस संस्था ने केंद्रीय उत्पादक शुल्क और सेवा कर समझौता आयोग की स्थापना की है? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सीबीआईसी ने की है। किसने की है? तो सीबीआईसी ने की है। चलिए अगला देख लेते हैं। राइट टू रिपेयर पोर्टल किस केंद्रीय मंत्री द्वारा लॉन्च किया गया है? तो राइट टू रिपेयर पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा ये किया गया है? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पीयूष गोयल जी ने किया है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। इंटरनेशनल स्पेस रजिस्ट्री ने किसके नाम पर एक तारे का नामकरण किया है? तो किसके नाम पर एक तारे का नाम रखा गया है? तो ये अटल बिहारी वाजपेयी जी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में नेपाल के नए पीएम के रूप में किसे
किसने शपथ ली है? तो नेपाल के नए पीएम के रूप में जो शपथ ली है वो हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर सी, पुष्प कमल दहल प्रचंड। इनका नाम क्या है? पुष्प कमल दहल प्रचंड। तो प्रचंड से आप लोग याद रखेंगे, पुष्प कमल दहत प्रचंड। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। फ्रांस के किस फुटबॉलर ने अपने 35वें जन्मदिन पर इंटरनेशनल फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की है? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, करीम बेंजेमा हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? करीम बेंजेमा हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। हाल ही में जारी सामाजिक प्रगति सूचकांक, जिसको हम एसपीआई कहते हैं, सामाजिक प्रगति सूचकांक के तहत किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का एसपीआई स्कोर सबसे अधिक रहा है? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पुदुचेरी हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। इंडियन नेवी में शामिल हुई 5वीं स्कॉर्पियन पनडुब्बी का नाम क्या है? तो 5वीं स्कॉर्पियन पनडुब्बी का नाम जो है वो आईएनएस बागीर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आईएनएस बागीर हो जाएगा। यहाँ पे याद रखेंगे आप लोग, इंडियन नेवी में शामिल हुई 5वीं स्कॉर्पियन पनडुब्बी। तो ये स्कॉर्पियन नाम आप लोग याद रखेंगे। तो स्कॉर्पियन पनडुब्बी कौन सी हो जाएगी? आईएनएस बागीर हो जाएगी। चलिए अगला देख लेते हैं। किस राज्य ने हाल ही में वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक पॉलिसी 2022 की वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक पॉलिसी 2022 की मंजूरी दे दी है? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश ने मंजूरी दे दी है। चलिए अगला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय रेसलर को यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर, यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए नामित किया है? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अमित पंघाल हो जाएंगे। इसका क्या हो जाएगा? अमित पंघाल हो जाएंगे। चलिए ये रेसलिंग करते हैं, ये जो अमित पंघाल है वो रेसलिंग करते हैं। चलिए अगला देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य ने अपने पर्यटन क्षेत्र को उद्योग का दर्जा दिया है? तो किस राज्य ने अपने पर्यटन क्षेत्र को उद्योग का दर्जा दे दिया है? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, असम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? असम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, ब्लॉकबस्टर फिल्म आरआरआर का सॉन्ग नाटू नाटू ऑस्कर 2023 के लिए 2023 के लिए शॉर्ट लिस्ट हुआ है। इस सॉन्ग के कंपोजर कौन है? तो इस सॉन्ग के कंपोजर कौन हो जाएंगे? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एम एम किरवानी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? एम एम किरवानी हो जाएंगे। याद रखेंगे फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला है, भारत की किस डॉक्यूमेंट्री फिल्म को ऑस्कर 2023 में डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में नामित किया गया? तो डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म है ये फ्रेंड्स, इसको याद रखेंगे। और किसे नामित किया गया है? तो ये हो जाएगा द एलिफेंट्स विस्पर्स। क्या हो जाएगा? द एलिफेंट्स विस्पर्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए अगला है, किस एथलीट को राज्यसभा में उपाध्यक्ष पैनल के लिए नामित किया गया है? तो किस एथलीट को, ये कोई एथलीट है, तो किस एथलीट को राज्यसभा में उपाध्यक्ष पैनल के लिए नामित किया गया है? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पीटी उषा जी को नामित किया गया है। चलिए नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना द्वारा लॉन्च किए गए एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट, जिसको हम ASW और SWC प्रोजेक्ट के पहले जहाज का नाम क्या है? तो इस जहाज का नाम क्या है फ्रेंड्स? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, INS अरनाला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? INS अरनाला हो जाएगा। याद रखेंगे इसको। चलिए अगला देख लेते हैं। हाल ही में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने देश के पहले ग्रीन स्टील ब्रांड को लॉन्च किया है। इसका क्या नाम है? तो ग्रीन स्टील ब्रांड को लॉन्च किया है, उसका नाम है कल्याणी फेरेस्टा। क्या नाम है? कल्याणी फेरेस्टा इसका नाम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। NAAC द्वारा ए ग्रेड प्राप्त करने वाला भारत का एकमात्र विश्वविद्यालय कौन सा है? तो NAAC द्वारा ए ग्रेड प्राप्त करने वाला भारत का एकमात्र विश्वविद्यालय कौन बन गया है? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, गुरु 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 नानक देव विश्वविद्यालय। क्या हो जाएगा? गुरु नानक देव विश्वविद्यालय हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने डिजिटल इंडिया अवार्ड्स 2022 में
कौन सा पुरस्कार जीता है? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, प्लैटिनम आइकन जीता है। क्या जीता है? प्लैटिनम आइकन आइकन जीता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। किस देश ने शांति सैनिकों के खिलाफ अपराधों के लिए जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए ग्रुप ऑफ प्रेसिडेंट्स लॉन्च किया है? तो ग्रुप ऑफ प्रेसिडेंट्स जो है इस नाम से एक मतलब जवाबदेही के लिए इसको लॉन्च किया, अपराधों के लिए इसको लॉन्च किया गया है। तो किसने इसे लॉन्च किया है? तो ये भारत ने लॉन्च किया है। चलिए अगला देख लेते हैं। G20 प्रेसिडेंसी के तहत G20 फाइनेंस ट्रैक एजेंडा की पहली बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी? तो इसकी पहली बैठक आपके बेंगलोर में की जाएगी। G20 प्रेसिडेंसी के लिए इसकी पहली बैठक कहाँ की जाएगी? तो बेंगलोर में की जाएगी। चलिए आज का ये आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। चलिए यूपीआई पर क्रेडिट कार्ड को सपोर्ट करने वाला भारत का पहला पेमेंट गेटवे कौन सा बन गया है? एक बार फिर से देख लीजिए इस क्वेश्चन को। यूपीआई पर क्रेडिट कार्ड को सपोर्ट करने वाला भारत का पहला पेमेंट गेटवे कौन सा बन गया है? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, रेजर पे बन गया है। क्या बन गया है? रेजर पे बन गया है। याद रखेंगे इसको फ्रेंड्स। चलिए मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए और अपना रिवीजन इसी तरह करते रहिए। थैंक यू।